जी देखें, सक्खर के मोस्ट सीनियर साहब जान मोहम्मद उमर को किस तरह से कत्ल किया गया, किस तरह से शहीद किया गया, किस तरह से पीछे होकर के उन कातलों ने टारगेट बनाया और टारगेट करके कत्ल करने के बाद वो फरार हो गए। हम इस वक्त जो है जान मोहम्मद उमर की ऑफिस के बाहर मौजूद है। ये जान मोहम्मद उमर की ऑफिस है, KTN न्यूज़ की ऑफिस है। और यहाँ से जैसे ही वो निकला है और उसके साथ ही यहाँ पर उसकी गाड़ी खड़ी थी, वो अपने जो है कल्टस गाड़ी पे ये निकला है। यहाँ से ये ऑफिस है, हम आपको लेकर चलते हैं और उसी रास्ते से जहाँ पर जान मोहम्मद गुजर कर अपने घर ही जा रहा था कि आगे उनको जो है कातलों ने पीछा करके कत्ल किया है। और बहुत ही ये मसरूफ़ रोड है। अभी देखें कि रात के 2 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको रोड पे लोग नज़र आ रहे हैं। और शाम के औकात में यहाँ पे ज़्यादा रश होता है और ज़्यादा ये शहर का मशहूर तरीन एरिया है। और यहाँ से ही वो गुज़र कर आगे अपने घर की तरफ जा रहे थे कि उसको पीछे से टारगेट किया है। और पहले से ही जो हाथ में खड़े थे कातिल, उन्होंने उसको जो है हिट किया है। और जैसे ये चाड़ी चढ़ा है ऊपर, ये लोकस पार्क का चौक है जिसको 12 चौक भी कहा जाता है। यहाँ पर उन्होंने गाड़ी अपने घर की तरफ मोड़ी है और यहाँ पर फर्स्ट में उसको टारगेट किया गया। फर्स्ट गोली यहाँ लगी है और उसके बाद मुसलसल कातिल उसके यहाँ पर पुलिस भी होती है, मैं भी ये वादे करता चलूँ। और आगे ये मसरूफ़ तरीन एरिया है, यहाँ पे हमेशा रश रहता है। रात के औकात में यहाँ पे बड़ी रश होती है। और ये कातिल मुसलसल पीछा करते आए। ये आ गया मक्की मस्जिद का चौक। और यहाँ पर आकर पहले से जो एनी शायद बता रहे हैं कि कातिल खड़े थे। ये गाड़ी है जान मोहम्मद उमर की और उनकी गाड़ी ने जिस तरह से वो ज़ख्मी हुए और सामने से एक और कातिल यहाँ पे खड़ा थे और उन्होंने टारगेट बनाया है। ये गाड़ी है, इस गाड़ी ने जैसे जान मोहम्मद उमर मौजूद थे, ज़ख्मी हुए। शदीद ज़ख्मी होने के बाद जो है इन्होंने जो है अपनी गाड़ी से दूसरी गाड़ी को हिट किया है। और ये वो गाड़ी है जहाँ जिसमें जान मोहम्मद उमर जो सीनियर साहब थे वो सवार थे और इसी गाड़ी में वो जा रहे थे अपनी ऑफिस से घर की तरफ। तो इस गाड़ी पीछा करके टारगेट किया गया। ये आप देखें कि यहाँ पर जो शीशे टूटे हुए हैं और जो सीट है वो खून से लथपथ है। और ये जिस तरह से ड्राइविंग कर रहा था तो दूसरी सीट पर आकर गिरा है और ये शीशे टूटे हुए सारे गाड़ी के। ये है ड्राइविंग सीट और ये पे देखें कि जो स्ट्रिंग है वो खून से लथपथ है और बाहर के जो शीशे है दोनों शीशे वो टूटे हुए। यानी ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ से उसको जो टारगेट किया गया है। और जो कातिल थे वो बहुत ही ट्रेंड कातिल थे। ये गाड़ी है जान मोहम्मद उमर की जिसमें वो मामूल के मुताबिक सवार होकर ऑफिस से वो घर जा रहे थे, लेकिन उसको जो है टारगेट किया गया। और ये मसरूफ़ तरीन रोड है, सक्खर शहर का मसरूफ़ तरीन रोड है। और आगे यहाँ पे फुआरा चौक है जहाँ पर पहले उसको हिट किया गया, वहाँ पे पुलिस भी मौजूद होती है। और आगे ही यहाँ पर जो SSP ऑफिस भी है। और इस मसरूफ़ तरीन रोड और बीच शहर में एक सहाफ़ी को टारगेट करके कत्ल किया गया और कातिल जो है बआसानी से फ़रार हो गए। तो ये भी पुलिस की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और लोगों में भी, शहरियों में भी खौफ पाया जाता है कि अगर सहाफ़ी को इस तरह से टारगेट करके कत्ल किया जा सकता है बीच सड़क पर, तो आम लोग किस तरह से महफूज रह सकते हैं। तो ये बहुत ही अफसोस का मकाम है। इस वक्त हम आए हैं, ये ऑफिस से बराबर में इसको टारगेट करके कत्ल किया गया, पीछा किया गया, लेकिन ना कातिल गिरफ्तार हो सके, ना ही जो है फौरी तौर पर कातिलों पर कंट्रोल किया जा सका। तो इसलिए इतना बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। हमारे साथ जो पाकिस्तान फील्ड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव के नायब सदर है, हम उनसे भी जानते हैं कि किस तरह से आप जो मुसलसल जान मोहम्मद उमर के साथ हैं। जैसे वो ज़ख्मी हुए तो आपने उनको अस्पताल पहुंचाया और वहाँ पे शहादत हुई और अब जो पोस्टमार्टम के बाद उसकी लाश जो है वर्षा के हवाले की गई है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि देखें कि कितने मसरूफ़ तरीन एरिया में ये वाक़या पेश आया है। जी देखें साहिल, जिस तरह तुमने रिपोर्ट किया कि किस दफ्तर से, KTN के दफ्तर से
जान मोहम्मद यहाँ पर पहुँचे थे और थोड़ा ही आगे उनका जो है वो घर है, अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो इससे मसरूफ़ तरीन इलाके पर उन पर हमला किया गया है। मोटरसाइकिल सवार जो मुसल्लह अफराद थे उन्होंने हमला किया है और जिसमें जो है हमारे सीनियर साहब की जान मोहम्मद महर वो शहीद हुए। ये उनकी गाड़ी आप देखें, इस गाड़ी पर फायरिंग की गई है। अफसोस का मकाम है कि ऐसे ही भी जो है यहाँ बहुत बड़ी रश होती है, पुलिस की सिक्योरिटी होती है, बैंक यहाँ पर बहुत सारे बैंक है, उनके गार्ड्स होते हैं और बाहर ही मेन चौक है जहाँ पर अक्सर पुलिस की जो है ना वो नाकाबंदी होती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो मुलजमान फायरिंग करते हुए जो तकरीबन काफ़ी पीछे जहाँ पर फुहारा चौक है वहाँ से उन्होंने फायरिंग की है और यहाँ तक जो है वो सर्वाइव करके आया है और उन गोलियों से बचता हुआ आया है और उन गोलियों को सस्टेन करता आया है। लेकिन यहाँ पर उनकी हिम्मत दम तोड़ गई, जिसके बाद जो है उनकी गाड़ी किसी दूसरी खड़ी गाड़ी में जा टकराई है। तो अफसोस का मकाम है और हम इस पहलू पे बहुत सारे सवालात उठते हैं। एक तो टाइमिंग का हम बहुत जो है वो अहमियत रखते हैं, क्योंकि जो है वो जैसे ही ये वाक़या बाबा जैसे ही ये वाक़या फौरी तौर पर जो है इस पर जो है वो पुलिस के SSP ने ये बयान जारी कर दिया कि ये कबीलाई झगड़ा है, ज़ाती झगड़ा है। लेकिन हम इस बयान से मुतमईन नहीं हैं और हम यही मुतालबा करते हैं कि इसके और पहलुओं को भी देखा जाए, जियो फेंसिंग की जाए, कौन कौन से जो है वो लोग जो है वो कातलों के साथ राब्ते में थे, फुटेज के हवाले से तो पुलिस को मदद मिल सकती है। लेकिन जो टाइमिंग है वो बड़ी अहमियत रखती है, क्योंकि ये बड़ा अहम क्रूशल टाइम है। 14 अगस्त की रात है, मतलब जो है ना वो की शाम है, कल 14 अगस्त होना है और उसी टाइम पर जो है वो हमारे एक साथी को शहीद किया गया। आप देखें कि उसका ब्लड यहाँ पर शीशा टूटा हुआ है, उसका ब्लड यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह बेरहमी के साथ उस पर फायरिंग की गई है, गोलियां मारी गई हैं और बेरहमी के साथ जो है वो उसको यहाँ पर शहीद किया गया है। और हमारा ये मुतालबा है कि इसकी जो है वो तहकीकात की जाए, क्योंकि जो है वो जान मोहम्मद महर का जो सोशल अकाउंट है वो भी काफ़ी टाइम से यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जो है वो मुख्तलिफ इश्यूज़ पर वो बात करता रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि पुलिस पहले कातिलों को गिरफ्तार करे, उनके सहूलतकारों को सामने लाए, उसके बाद पुलिस को जो है वो इस तरह का बयान देना चाहिए था। और अब भी हम ये मुतालबा करते हैं कि जो कातिल हैं, कातिलों के साथ साथ उनके जो भी सहूलतकार हों अगर, तो उनको भी जो है वो सामने लाया जाए, क्योंकि सहाफ़ी बरादरी में बड़ी तशवीश पाई जा रही है, क्योंकि हम अपने दोस्तों के, अपने साथियों के मुसलसल जनाजे उठाते आ रहे हैं। जैसे जो है वो आपने कहा कि जान मोहम्मद महर ज़ख्मी था, उसको जो है काफ़ी देर तक तो यहाँ पड़ा रहा, उसके बाद जैसे ही जो है वो जान मोहम्मद महर को यहाँ की अस्पताल लाए गए थे, तो सखर की सिविल अस्पताल में इतने ख़ास जो है वो इक्विपमेंट या सहूलियात नहीं थी, जिसकी वजह से उसको निजी अस्पताल लाया गया। वहाँ पर डॉक्टरों ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन जो है वो ज़्यादा खून बह जाने की वजह से और जो गोलियां लगी हैं वो इतनी हसास जगहों पर छूकर गुजरी हैं, जिसकी वजह से जो है वो जान मोहम्मद महर जख्मों के ताब न ला सके और वो दम तोड़ गए। और हम यही उम्मीद करते हैं कि उनके कातिलों को अपने किरदार तक पहुँचाया जाएगा। और हम सखर नेशनल प्रेस क्लब की तरफ से 10 रोज़ा जो है वो शोक का ऐलान करते हैं और 10 रोज़ तक हम जो है वो सहाफ़ती जो दीगर जो सरगर्मियाँ हैं अपनी ज़ाती वो मुअत्तल करेंगे। और PFUJ की तरफ से 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया गया है। तो हम यही मुतालबा करते हैं कि 3 रोज़ के अंदर अंदर पुलिस कातिलों को गिरफ्तार करेगी और उनके सहूलतकारों को भी सामने लाएगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि सहाफ़ियों में तशवीश पाई जा रही है। ये मेन चौक है, ये मक्की मस्जिद चौक है, सामने मस्जिद है और यहाँ पर गाड़ी आई है जान मोहम्मद महर की और हम आपको जो ऑफिस से लेकर आए हैं, गाड़ी तक पहुँचे हैं। यहाँ पे जो है इस गाड़ी ने ज़ख्मी होने के बाद जो ड्राइविंग खुद जान मोहम्मद महर कर रहे थे, ज़ख्मी हुए, शदीद ज़ख्मी होने के बाद ये गाड़ी दूसरी गाड़ी में आकर टकराई है, यानी दूसरी गाड़ी को इसने हिट किया है और अभी तक गाड़ी यहाँ पर मौजूद है। और आगे यानी सामने जो रोड है, ये रोड मीनारा रोड है और सामने रोड क्रॉस करने के बाद मैं आपको ये दिखाता चलूँ कि लोकस पार्क है और लोकस पार्क के सामने ये जो रोड नज़र आ रहा है, सामने गाड़ियाँ गुजर रही है। ये रात के टाइम में भी देखिए कितना रश है, तो शाम के औकात में जहाँ से पैदल गुजरना भी मुश्किल होता है। ये सामने रोड जो आपको नज़र आ रहा है, इस रोड को क्रॉस करने के बाद जो है जान मोहम्मद महर का आगे ही घर है, आगे ही चौक पे घर है। तो ये जैसे ही अपने घर की तरफ जा रहे थे कि यहाँ पर हमला हुआ, ये शहीद हो गए।
और ये मसरूफ रोड मैं आपको जिस चौक पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो है इन्होंने पुलिस की जानिब से ट्रैफिक के हवाले से बैरियर भी लगाए हुए हैं, क्योंकि ये मसरूफ रोड है। मसरूफ रोड की वजह से यहाँ पर बैरियर लगाए गए ताकि यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो जाम ना हो। लेकिन अफसोस का मकाम है, इस रोड पर यहाँ पर रश है। अब देखें इस टाइम कितना रश है, तो शाम के औकात में, रात के औकात में यहाँ पे ज़्यादा रश होती है। और ये बड़ा यहाँ पे जो है बिन सफ़ीर शॉपिंग मॉल है, और उसके साथ साथ यहाँ पे बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स है, फूड सेंटर्स है, और यहाँ पर जो है कपड़े की दुकान है। तो ये जो है शहर का इंतहाई जो मसरूफ़ तरीन रोड है, बैंक है। और ये जैसे गाड़ी जगह आखिरी गोली की हिट हुई, 3 गोलियां लगी है, एक जो है गर्दन में लगी है, दूसरी आँख में, और तीसरी जो सीने में गोली लगी है। और जान मोहम्मद जो पिछले 30 सालों से KTN न्यूज़ से वाबस्ता थे, KTN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ थे, और जान मोहम्मद उमर की सहाफ़त जो है वो किससे ढकी छुपी नहीं, वो उसके नाम और साफ़े में गिने जाते थे। जान मोहम्मद उमर को 3 बेटियों की औलाद है, उसको बेटा नहीं है। तो ये बहुत ही अफसोस का मकाम है कि एक सहाफ़ी को आज बेदर्दी से, आज 13 अगस्त को, आज योम आज़ादी की रात उसे हमसे जुदा कर दिया गया, और कातिल अभी तक गिरफ़्तार नहीं।